मानसून का जो सीज़न होता है वो किसानों के लिए ज़रिया माश का सबब बनता है, जिसके ज़रिए वो अपनी खेती करते हैं और वो अपने फसलें उगाते हैं और इससे वो अपनी आमदनी क्रिएट करते हैं। यही सिंध के दादू डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी 2022 के फ्लड के बाद हिसाब जो है वो कुछ इसी तरह ही चला आ रहा है कि वहाँ पे पिछले मानसून के अंदर 45 अंडर एज गर्ल्स की शादियां हुई। वहाँ के जो विलेजर्स हैं उनका मानना है कि 2022 से पहले ऐसी कोई नौबत नहीं थी कि हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि छोटी बच्चियों की शादी करवा दिया जाए, लेकिन 2022 के फ्लड्स के आने के बाद ये नौबत आ पड़ी है कि वहाँ पे जो अंडर एज गर्ल्स हैं उनकी शादियां करवा दी जाती हैं। उनकी एजुकेशन की तरफ जाने से ज़्यादा उनकी शादी की तरफ जाने का रुझान बढ़ता गया है। और यही 2022 से पहले वहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम ठीक था। वहाँ लोग जो खेती बाड़ी करते थे और बाज़ लोग फिशिंग करते थे, इस तरह वो अपना ज़रिया माश बनाते थे। अब वो सब कुछ खेती बाड़ी फसलें तबाह हो चुकी है फ्लड के आने के बाद, और मछलियाँ हैं वो भी ख़त्म हो चुकी है। मानसून के सीज़न के अंदर 14 साल की जो शमीला है और उसकी 13 साल की बहन आमना है, इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी इसलिए हो जाती है, पैसों के बदले में हो जाती है कि पैसों के एक्सचेंज में उनकी शादी करवा दी जाती है, ताकि वो उनकी जो फैमिली है वो एक थ्रेट से बच के अपने आप को सरवाइव कर सके। और दूसरी तरफ ये जो लाइफ को जीने के लिए आसानी पैदा करने के लिए ये शादी मैंने की है, ये शमीला का मानना है कि ताकि मेरी लाइफ इजी हो जाए। लेकिन बाद में उनकी जो शादी होती है वो किसी इनसे 3 गुना ज़्यादा उम्र के किसी बंदे से होती है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ और ज़िंदगी मतलब बेबस होती है। शमीला की जो मदर इन लॉ है वो कहती है कि मैंने इनको 2 लाख रुपए के बदले में मैंने अपने बेटे के लिए ये वाइफ चुनी थी, यानी कि इनसे शादी करवाई थी। इसी तरह एक और केस ऐसा है नजमा अली, जिनकी शादी भी होती है 13 ईयर में, और वो भी किसी ऐसे बंदे के साथ जिसकी भी उम्र क्या है इससे डबल है। यानी कि वो जो शादी होती है नजमा अली की वो 2,50,000 रुपीज़ के एक्सचेंज में हो जाती है, लेकिन वो जो पैसे उसके शोहर ने दिए थे वो शोहर ने बैंक से लोन लेके दिए थे। अब उनका मानना है कि ये जो हमने इनके शोहर ने बैंक से लोन लिया था, अब शादी के बाद वही लोन ही लौटा रहे हैं और एक अच्छी ज़िंदगी दे नहीं पा रहे हैं उनको। और देंगे भी कैसे, क्योंकि वहाँ पे सिंध के अंदर जो फिशिंग का निज़ाम था या खेती बाड़ी का निज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है। और अब वहाँ पे ये हालात हो चुके हैं कि जो मोस्टली जो लोग हैं वो $1 पे एक दिन गुजारते हैं, यानी कि एक दिन का जो उनका सर्वाइव करने का जो पैसों का वो है वो $1 के करीब है, यानी कि 200-300 रुपए तक है। इसी तरह ये पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो रूरल एरियाज़ हैं, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनके अंदर ये चाइल्ड मैरिज का जो रवाज है बहुत आम है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को बेटियों को शादियां करवा के ही वो ये समझते हैं कि इजी हो जाएगी लाइफ, लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ मुश्किल हो जाती है। और पाकिस्तान का जो नंबर है दोस्तों, ये वर्ल्ड में 6 नंबर पे आता है जिसमें सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज शादियां होती हैं।